तो हमारे बच्चे बड़े नाजुक हैं। कैसा लग रहा है पराठा? है अच्छा, और लेना है? एक और लेगा ये, देख पूरा खा लिया, एक और लेगा है ना, और खाएगा ना? मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास छोड़ दे इसको, हट्टा कट्टा करके भेजूंगी, हट्टा कट्टा करके भेजूंगी। चाय बन गई, और वो जो सूखा आटा बचा है ना वो वापस ड्रम में डाल दे। चलो जी, आलू के पराठे खाते, कटलेट पकोड़े, पता नहीं ब्रेड पकोड़े, सब कुछ सोच लिया, एंड में आके पराठे ही बनाए फिर। सरप्राइज, सीधा घर आके वीडियो बनाया। अयो, बार बार बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, कब आओगे कब आओगे, एक दिन नहीं निकलने देते कहीं। अब देखो तमाशा, इतना डेस्परेटली वेट हो रहा था, दरवाजे पे ही बैठा था। अंदर चल लूना, अंदर अंदर। हाँ 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 हाँ, ओए 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 ओए, नोच दिया। हाँ हाँ हाँ, आराम से लूना, आराम से, लग गई मेरे, आराम से लग गई मुझे, रुक जा। हाँ 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 हाँ, दूध दिया है इनको सुबह से? अभी मैं गिरती। लूना शांत हो जा पहले, शांत हो जा पहले, नहीं पीछे, सिट सिट। कोको चलो, थप्पड़ मारूंगी, शांत हो पहले, लग गई मेरे बाजू पे। चुप चुप। अच्छा, आराम से, आराम से बैठ, आंख दिखा। हैं वो हर बारी बुखार उतरने के बाद होता ही है तेरे, दिखाई तेरा। सुबह ज्यादा थी? अच्छा चलो, अब शांति से बैठो, 2 मिनट पानी पीने दो मुझे। घर की हालत एज यूजुअल, जैसे क्या बोलूँ, देखो बिस्तर की हालत देखो, ऐसा देखा मेरा बिस्तर कभी इस टाइम पे दिन के। और ये देखो कपड़े कुपड़े, बाहर से भी कोई कपड़े नहीं उतारे गए, अब मैं ही उतारूंगी। सोफ़ा की चादर वादर सब खिसकी पड़ी है। वो देखो, पहले पीती हूँ चाय, पहले चाय पीऊँगी। और मैं नहा के नहीं आई हूँ ना, मैं कपड़े तो लेके गई नहीं थी, ऐसे ही अचानक से रुकने का प्रोग्राम बन गया, तो मैं अब नहाने जा रही हूँ, गीज़र ऑन करके आ रही हूँ, चाय पीती हूँ, फिर नहाने जाऊँगी, और फिर उसके बाद नहा के आऊँगी, तब तक घर वर ठीक करूँगी। चाय रखती हूँ पहले, चाय तो सिम पे पकेगी, तब तक ये ठीक करती हूँ। टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, वो सब जो आ रखा है वो बेड के अंदर डालना है। ये जो वुलन कपड़े धोए थे ये भी बेड के अंदर डालने हैं। तो बस हालत देख लो क्या हो गई मेरी। एक दिन बाहर निकलो, मज़ा बहुत आता है फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर बैठ। अभी ममता नहीं आ पाई, उसको लेट पता चला, रात को 9 साढ़े 9 बजे हमें ध्यान आया कि अरे ममता को भी कॉल कर लेते, वो भी आ जाती, क्योंकि मैं अचानक से गई थी और रेनू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोग वही सब सोच रहे थे। तो बस अब मैं काम वाम करती हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और आज व्लॉग नहीं आया है, अब इकट्ठा ही कल व्लॉग डालूँगी, ठीक है? तो थोड़ी देर सांस लेती हूँ, चाय रखती हूँ, गीज़र चलाती हूँ, कमरा ठीक करती हूँ, सामान संभालती हूँ, अपने रूटीन पे आना पड़ेगा भाई। 6:30 बजा दिए हैं मैंने, बैठे बैठे टीवी के आगे बैठ जाओ सही। और फिर ये महारानी मेरी गोद में चढ़ गई है। मुझे जाना है नहाने, मैंने गीज़र चला रखा है, मैंने गीज़र चलाया, सैमी पहले नहाने घुस गया, कह रहा मैंने ऑलरेडी चला रखा था। तो अब वो चला गया है नहा के खेलने दोस्तों के पास, इन्जॉय करने, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया उसके पास इन्जॉय करने का, फिर उसकी जॉब लग जाएगी या कॉलेज शुरू हो जाएगा, तो कुछ भी। तो इसके बाद मुझे नहा के उसके बाद आपके लिए कुर्तीज़ का वीडियो बनाना है, क्योंकि मैं नहीं थी, पीछे से जो लास्ट कुर्ती थी ना वो भी आ गई है। लूना भी है, हाँ 24 घंटे तेरे चलती रहती है, भूख ही लगी रहती है, मेरी शक्ल देखते ही सबको भूख लग जाती है। बस तो बस अब मैं नहा के आती हूँ, फिर जोत जलाती हूँ, क्योंकि 7 बज जाएंगे, कम से कम एक टाइम की जोत तो जलाऊँ। सुबह की तो मैं सो गई थी नहीं मैं घर में, कल की भी मैं सो गई, शाम की, सुबह की मैंने सुबह की जला दी थी। तो चलिए मैं चली आगे नहीं आता मुझे। चलिए मैं नहा के आती हूँ, जोत जलाती हूँ, और उसके बाद वीडियो बनाती हूँ कुर्तीज़ का, क्योंकि एक काम ख़त्म हो जाता है यार। वो जो एक टेंशन रहती है ना कि कुर्तीज़ जो सही आई हैं वो रखनी है, जो नहीं आई वो वापस करनी है, तो टाइम से रिटर्न हो जाना चाहिए, ताकि मैं अगला प्रोडक्ट मंगा सकूँ, है ना। चलिए आती हूँ नहा के और जोत जला के। चलिए जी,
जोत तो जल चुकी है और साथ के साथ ही मैंने आलू मटर बड़ियाँ बनाने का डिसाइड कर लिया था, तो मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया है। प्याज चॉप करके मैंने डाल दिए हैं, पर थोड़े ज़्यादा ही प्याज हो गए थे क्योंकि इस बार ना जो प्याज लिए हैं बहुत बड़े बड़े प्याज हैं, तो ये मैंने सैलेड के लिए अलग कर लिया है। और अब मेरे को ये खाली करना है चॉपर, तभी मैं टमाटर कसवाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे अलग से टमाटर चॉप करने पड़ेंगे, मतलब हाथ से करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी, मैं वो प्याज निकाल के अलग रखूँ या अलग से टमाटर चॉप करूँ। चलिए जी, खाना पीना हो गया है। आलू मटर बढ़िया बहुत स्वाद बनी है। कैसे बनी है सैमी? हाँ, बहुत दिनों बाद कोई चीज़ बनाओ तो अच्छी बनती है ना। और ये क्यों छोड़ दिया आलू? अच्छा, और चावल लेगा? नहीं, बस आलू आलू खाएगा। हाँ, चलो खा लो तसल्ली से खा लो। चलिए जी, एक लाइट आती है। थक हार के कपड़े वपड़े बदल के पसर गई हूँ मैं। वैसे तो वहाँ पे कंफर्टेबली सोई थी उसके साथ, बट फिर भी एक होता है ना, अपने बिस्तर की नींद अपने बिस्तर की होती है। वैसे तो वहाँ पे भी मैं मज़े से सोई थी और सुबह भी आराम से उठी थी। वही 5:30 बजे एक बार नींद खुली, फिर उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे रेनू उठी गई थी, तो उसके बाद वो अपना थोड़ा बहुत काम कर रही थी। तब तक मैं नहीं उठी हुई थी, पर बिस्तर नहीं छोड़ा था, थोड़ी देर मेस मारती रही रोज़ की तरह, जैसे मैं घर में करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उठी, चाय वाय पी, तो बहुत अच्छा लगा। एक ना चेंज मिल जाता है, एक रूटीन से हट के कुछ मिल जाता है ना। अब मायका तो है नहीं कि जहाँ मम्मी के घर चले जाओ, पसर के बैठ जाओ, अपना एंजॉय करो। इसलिए सहेलियां हैं, दोस्त हैं, इनके साथ ही टाइम पास कर लेते हैं ना। उसका कोई नहीं है, वो मेरे पास आ जाएगी, मेरा कोई नहीं है, मैं उसके पास चली जाऊंगी। ऐसे ही होता है ना, सपना के घर चली जाती हूँ, रीनू के घर चली गई, तो अब ऐसे ही रिश्तों में अपना मायका बनाना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। रिश्तेदार ऐसे हैं नहीं जो हमें बुलाए। बहुत दूर दूर है ना, जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये होता है ना कि आप इतनी दूर जाओ, एक बंदा पूरी तरह आपके लिए ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो फिर अब पहले मम्मी होती थी तो अलग बात होती थी ना, बट अब तो है तो वो मम्मी का मायका, नानी का हो गया मेरा, या और दाद के परिवार में हो गए, तो बड़े तो सब, बड़े बूढ़े तो सब चले गए, अब है बच्चे बच्चे। अब एक ना ओपरापन सा आ गया है सबके बीच में, ना कोई फालतू बातचीत होती है, ना कोई कंफर्ट, वो लेवल, कंफर्ट लेवल जो है ना, वो रहा नहीं है अब बस वही है, त्योहार पे मिलो या शादी ब्याह में मिलो या मरने जीने पे मिलो, बस उतना ही रह गया रिश्तों में। तो बस ये छोटे छोटे जो प्यार वाले रिश्ते हैं ना, इनके साथ वो कंफर्ट मिल जाता है कि मायके की कमी थोड़ी सी तो कम हो जाए। तो मैं बहुत हैप्पी होके आई हूँ। वो भी बहुत खुश हुई कि आप मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी उसने मुझे कुछ करने नहीं दिया, मैं उसको वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें समझा के आई थी कि ऐसे नहीं, ऐसे करते, इसको ऐसे करते। तो कह रही थी कि आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना, तो आपको पूरा घर चेंज मिलेगा। मुझे अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट मेरे सजेशंस को उसने माना, समझा। तो वो करेगी तो अच्छी बात है, उसका बेनिफिट होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और सरप्राइज़ एलिमेंट पूछा है सनशाइन ब्लॉग से कि सरप्राइज़ एलिमेंट तो मिस हो गया। एक्चुअली सरप्राइज़ एलिमेंट आपको धीरे धीरे दिख जाएगा, वही जो ब्लॉग में आना नहीं चाहते हैं, तो उनको मैं ले भी नहीं सकती ना। ठीक है, समझ में हो गया। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। बस कर दोनों को ऊपर लेके बैठी हूँ। एक्चुअली मुझे सुबह पता ही नहीं चला, आज बहुत ज़्यादा नींद आई, इतनी नींद आई, इतनी नींद आई। 11 बजे उठी हूँ मैं। वनीता कब आई, बर्तन करके कब गई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि किसने खोला किसने नहीं खोला। हो सकता है तब तक पापा जी घर पे थे तो उन्होंने करवा लिया होगा काम। अब मीरा आई है तो उसने बेल बजाई, तब मैं उठी हूँ। और अभी भी मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, सिर ऐसे भारी हो रहा है ना। शायद गर्मी में इतने टाइम बाद बाहर निकली, 2 बार ट्रैवल कर लिया, मतलब जाते हुए भी वहाँ जब परसों गई थी तब तो मेरे को ऐसे सिर पे गर्मी लगी थी कि मेरा एक नाक बहे जा रहा था। और वो मुझे बार बार कही, मैम दवाई ला दूँ, मैम दवाई ला दूँ आपको ज़ुकाम हो रहा है। मैं कहा ज़ुकाम नहीं है ये बहन, ये गर्मी में निकलने की वजह से हो गया। और कल दोपहर तक जाके कहीं ठीक हुआ था। फिर मैं कल दिन में निकली तो कल तो खैर ठंडा था मौसम, मतलब वैसे धूप थी पर हवा अच्छी चल रही थी, तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो बस अब उठी हूँ, चाय रख के आई हूँ। देखा तो दूध भी कम है, कल था नहीं दूध, तो मार्केट से मंगवाया तो समृद्ध 1 किलो ही मिला, वो लेके आया। तो अब 1 किलो में मसे 2 कप चाय बनती है और इसका दूध होता है। तो अब इसके लिए तो मैंने डाल दिया, बट उसके लिए मेरे पास है नहीं दूध। तो फिर मैंने अब सोचा कि चलो मीरा काम करके उतरेगी ना, तो इससे बोलूँगी सामने भैया की दुकान से दे देगी मुझे दूध। अब उतरेगी तब मैं करूँगी। तब तक मैंने
गीज़र चला दिया है, मोटर चला दी है, कुछ नहीं हो रखा था। मोटर टंकी भी खाली पड़ी हुई है, तो मोटर चलाई है। देखो मीरा रानी पोछा लगा रही है। इधर लगा दिया, लगा दी, पहले लगा दिया था। अच्छा फेंक दे। मैं तो ले, हाँ यही फेंक, और अंदर की तरफ करके फेंक पूरा। हाँ अब आए आ जाएगा ना सारा पानी वापस से। अब वाइपर से इकट्ठा कर दियो। चाय ले आई हूँ पहले, क्योंकि अभी नहाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ऑल दो 11:30 हो चुके हैं, पर गीज़र चला दिया है, तो मैं बस चाय पी के फिर नहाने जाऊँगी, फिर जोर चलाऊँगी। और बस बैठी हूँ। और आज ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में 31 को एक कीर्तन हो रहा है नवरात्रि का, तो सेकंड नवरात्रि पे कीर्तन करवा रहे हैं। तो वही हमारे यहाँ से कोई इनिशिएटिव लेता नहीं था पहले, बट एक जिनके घर में सत्संग हुआ था दीदी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं कि हम सब मिलके कुछ ना कुछ कराएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली कल मुझे जब पता चला, तब मैं रेनू के घर जा रही थी परसों, तब मैं नहीं उनसे बात कर पाई। तो मैंने कल रात को उनसे बात किया कि भाई क्या क्या है जो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट कोई तो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, चाहे छोटा छोटा अमाउंट में हम कुछ करेंगे, पर करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर हम कल कम्युनिकेट करते हैं, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आप पता कर लो, तो हम लोग मिल के वो चीज़ें कर लेंगे। तो अभी मेरे को निकलना है। एक तो कॉल पे बात करनी है होलसेल मार्केट में, जहाँ से मैं राशन मंगवाती हूँ, वो मैंने ऑलरेडी उनसे मैसेज ड्रॉप कर दिया है, वो मुझे अभी चेक करके सारी चीज़ें बताएंगे। तो बाकी मुझे ये लोकल मार्केट से वो चीज़ें पता करके आनी है कि ये चीज़ें हमें क्या बजट पड़ेगा। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली उनसे कि मैं ये पता करके आती हूँ, क्योंकि इसी बहाने फिर मैं घर से भी निकलूँगी, मैं थोड़ा सा घूमूँगी, राउंड करूँगी अपनी एरिया का, तो मुझे अच्छा लगा। तो अब देखते हैं, अभी ग्रुप में बातचीत चल ही रही है कि कौन क्या करेगा, कौन कौन सी सेवा करेगा, क्योंकि कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा, ये हम सब मिलके कर रहे हैं। सारी गली की जितनी भी औरतें हैं, सोसाइटी के और भी लोग जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उन सब का इनिशिएटिव है। तो मैं अपनी तरफ से 2-3 लोग और जोड़ रही हूँ, जो मैं जिनके नंबर मेरे पास हैं, तो मैं उनसे भी बात करके उनको भी ग्रुप में इन्वॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि वो भी इस सोसाइटी के हैं यार। सोसाइटी में कुछ होता है तो अच्छा लगता है ना। तो लेट्स सी वो लोग इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या हम कर पाते हैं अच्छे से। तो 31 को कीर्तन है, तो आपको भी मैं माता रानी के दर्शन तो करवाऊंगी। तो देखते हैं कैसा जाता है। पहली बार हम कर रहे हैं इस तरह से सोसाइटी में। होपफुली आगे भी बहुत कुछ हम प्लान करेंगे मिलके, तो बहुत अच्छा आगे जाएगा सब कुछ, और सब इन्वॉल्व होंगे धीरे धीरे करके। शुरू में सबको हेजिटेशन होती है ना कि यार ये कौन करेगा, क्या करेगा, पर जब आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा, सबको मज़ा आएगा करने में, एक इन्वॉल्वमेंट सब देंगे, तो सब धीरे धीरे फिर आ जाएंगे इस लाइन पे। चलिए अब मैं चाय पीती हूँ, तब तक मेरे ग्रुप पे मैसेज चल रहे हैं, वो चेक करती हूँ। ही बजने वाले हैं और बच्चों में से कोई भी नहीं उठा है, दोनों में से कोई नहीं उठ रहा। तो मुझे जाना भी है मार्केट खेतरी का सामान लेने के लिए नवरात्रि का। तो मैंने फटाफट से अपने लिए तो 2 पराठे बना लिए। चावल मैंने दिया के लिए रखे हैं, और चावल इतने सारे हैं ना। हुआ क्या कि छोलों के साथ जो चावल बनाए थे ना, वो भी बचे हुए थे। छोले ऑलमोस्ट ख़त्म थे, थोड़े से छोले बचे थे। चावल किसी ने खाए नहीं। छोले ये भी ऑफिस लेके गए, तो ये खाली छोले लेके गए, चावल लेके ही नहीं गए। इन्होंने वहाँ से रोटी ले ली होगी। और आज भी जैसे आलू मटर की सब्ज़ी है, मेरे को पता नहीं था फ्रिज में चावल बचे हुए पड़े हैं, तो मैंने अपना रूटीन के हिसाब से जितने चावल लगते हैं, मैंने अपना और बना दिए कल चावल। वो परसों के भी बचे हुए और कल के भी, और इतने सारे हो गए चावल, इतने सारे चावल हो गए अब हमारे घर में। तो अब सब्जियां हैं, इतने से छोले हैं, बिल्कुल थोड़े से छोले हैं। और सब्जी, ये आलू मटर की सब्जी भी इस बार मेरे को लग रहा है कम ही पड़ जाएगी। पता नहीं, अगर समृद्ध सो के उठेगा और वो खाएगा तो दिया के टिफ़िन में नहीं जा पाएगी, और अगर दिया का टिफ़िन जाएगा तो उसके बाद मेरे पास ज़्यादा नहीं बचेगी सब्जी, तो समृद्ध को नहीं शायद मैं दे पाऊँगी। तो अभी मैं यही कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पतला किया, और सिर्फ 1 कटोरी में अपने लिए लेके आई हूँ। चावल खाती ना, तो चावल में थोड़ी ज़्यादा सब्जी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ली है। जितनी खाई जाएगी बाकी मैं वापस उसी में डाल दूँगी, ताकि बच्चों को कम ना पड़े। और फिर खा के मैं जा रही हूँ अपना काम करने, खेतरी का सामान लेके आना है। और दूसरा, मुझे ना जो कीर्तन के लिए, प्रसाद के लिए, मैंने उनको बोला है कि मैं पता करके बताऊँगी। होलसेल मार्केट से तो मैंने पता कर लिया, जहाँ से मैं राशन मंगवाती थी, वहाँ से मेरे पास डिटेल आ गई है कि कितने का क्या पड़ेगा। तो अब एक बार मैं ना यहाँ मार्केट से पता कर लूँगी कि वही चीज़ें अगर हमें यहीं से मिल जाएंगी कंफर्टेबली, तो हम यहाँ से ले लेंगे। फिर देखते हैं, आज शाम को फाइनल करेंगे, क्योंकि अभी जो एक मेंबर हैं, जो मेन हेड हैं, वो बाहर गई हुई हैं, वो जो शाम तक वापस आएंगी। तो उनसे मेरी कन्वर्सेशन चल रही है लगातार व्हाट्सएप पे, तो वो मुझे बताएंगे, तो उस हिसाब से ही फिर मैं ऑर्डर कर पाऊँगी। फिर देखते हैं, अगर यहाँ से लेना है, यहाँ से तो कोई भी ले आएगा। अगर वहाँ से ऑर्डर करना है तो फिर वहाँ से तो मैं कर दूँगी ऑर्डर, तो कल तक आ जाएगा, शाम तक सब सारा सामान। और परसों हमारा कीर्तन है। चलिए भोजन करते हैं, फिर काम पे लगते हैं।
चलिए जी, खाना पीना तो हो गया है, तो अब मैंने अपना हुलिया देख लिया है, बिंदी बिंदी लगा ली है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। एक तो ये पॉलीथिन्स जो हैं प्रसाद के लिए मैंने निकाल दिए हैं। मैंने एक्चुअली मीशो से इकट्ठा 5000 पॉलीथीन का पैक मंगवा के रखा हुआ है ना घर में, तो ब्लैक वाली तो ख़त्म थी, तो ब्लैक चाहिए भी नहीं थी, वाइट वाली मैंने ये निकाल ली है। प्रसाद इसमें भर के देंगे। तो अब मैं जा रही हूँ खेतरी का सामान लेने, और साथ साथ मैं प्रसाद का भी पता करके आऊँगी। चलिए, पहले बच्चों में से किसी को उठा के गेट लगवाना पड़ेगा ना। घर से निकलते कुछ दूर चलते ही एक भाभी जी का घर है, उनको थैलियाँ देती हूँ, फिर पूछती हूँ अगर वो साथ चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चल रही हूँ। वहाँ जाना है मुझे, सामने खेती का सामान तो लाना ही है। मैडम गई नहाने, 3:30 हो रहे हैं। अब बनाना है नाश्ता और लंच। इसका लंच में तो आज चावल आलू मटर ही लेके जाएगी। भाई क्या खाएगा? गोभी की पराठी खानी है, छोले चावल खाने हैं, या आलू मटर चावल खाने हैं, या आलू मटर और पराठी खानी है? मैं होटल खोल रखा है क्या? क्या खिला रहे हो? लास्ट वाला क्या? पराठी और आलू मटर, उसके अलावा कुछ भी? ठीक है, चलो ऑप्शन पता चल गई ना। अब हाँ, ये खेतरी का सामान जो है, इसको यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ये मुंह मारेगी, तो पहले मैं इसको संभालती हूँ। विनीता अभी जस्ट गई है काम करके, और मुझे ना कन्फ्यूजन हो रहा है। पहले मेरा मंदिर इधर था ना, तो मैं इस पे अपना दरबार लगा लेती थी, गणपति पे भी और नवरात्रि पे भी। अब मंदिर आ गया इधर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं दरबार कहाँ लगाऊं, क्योंकि अगर मैं ये ड्रॉर खोलती हूँ तो ये रास्ता ब्लॉक होता है। इसके ऊपर मतलब कुछ रख के ट्रे वगैरह, उस पर दरबार लगा लूँ, खेतरी और नारियल वगैरह पर समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरी फ़ोटो वो रही माता रानी नौ दुर्गा की फ़ोटो वो है, उसी को मैं यहाँ पे सजा लेती हूँ। मैं कपड़ा वगैरह सब फ्रेश ले आई हूँ, और एक ना खेतरी से अलग मैं ये लेके आई हूँ। मैंने बोला था ना कोको लूना के लिए मैं बड़ा बर्तन ले आऊँगी खाना खाने का, तो ये वाला बर्तन मैं ले आई हूँ। अब इसमें मैं इनको खाना डाल के देखूँगी कि ये तोड़ते हैं कि क्या करते हैं। और मुझे ना इनका पानी का भी चेंज करना है, क्योंकि वो भी छोटा पड़ता है अब। तो पहले मैं इसको अच्छे से भिगो के धो के रख दूँगी। यहाँ पे जो नवरात्रि के लिए खेतरी के लिए लाई हूँ वो तो मैं छोटा लाई हूँ। बाकी धूप ख़त्म थी, नारियल लाई हूँ, चुन्नी लाई हूँ माता रानी की, और ये रेता मिट्टी भी हमारे को वहीं दुकान से ही मिल जाता है। तो अभी ये क्लीन करके आज रात को या सवेरे सवेरे इस पर कपड़ा बिछा के यहाँ दरबार लगा दूँगी। चाय पीती हूँ यार, ज़ुकाम पता नहीं क्यों हो रहा है मुझे। 7 बजने वाले हैं, तैयारी करते हैं जोत जलाने की, क्योंकि सुबह भी मिस हो गई जोत मेरी, लेट हो गई थी मैं। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। ये हमारी मीटिंग डन हो चुकी है। पिछले आधे 1 घंटे से हम लोग फुल गपतोड़ियाँ मार के फ्री हो चुके हैं। तो चलिए लेडीज, परसों का प्रोग्राम फिक्स है। 2025 3 से 5 की है। यस, तो कल मिलते हैं। कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है, लोगों ने देखा हुआ है मुझे, मेरी पब्लिक जानती है मुझे। चलिए बाय बाय। चलिए जी, हो गई मीटिंग। एक्चुअली मीटिंग करते करते मैं ध्यान ही नहीं रहा ब्लॉग लेना, क्योंकि इतनी सारी लेडीज़ जब इकट्ठी बोल रही होती है ना तो कुछ समझ नहीं आता। मैं वही इन्वॉल्व हो रखी थी बातों के अंदर, तो मैं ब्लॉग लेना ही भूल गई कि सबको इंट्रोडक्शन देती या कुछ बात करवाती। तो कोई बात नहीं, अभी हम फर्स्ट टाइम मिले हैं सारे, नेक्स्ट आगे आगे मिलते रहेंगे। अभी कल मिलना है, परसों मिलना है, तो जुड़ते चले जाएंगे आगे और कंफर्टेबल होते जाएंगे। तब आप लोगों को मैं मिलवाऊंगी सबसे इंडिविजुअली। मैं खुद भी कई लोगों को नहीं जानती थी, 2-3 लोगों को ही जानती थी, तो थक गई। खाना ऑलरेडी तैयार है, सब्जी मतलब चावल तो रखे ही हुए थे, तो दाल मैंने मंगवा ली इनसे। तो बस अब खाना पीना करना है। अभी समृद्ध आया नहीं है, आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक, 9:30 हो रहे हैं, तो तब खाना वाना होगा, अपना खाएंगे सोएंगे। आज बहुत थकावट हो रही है, 2 बार तो ऊपर नीचे कर ही लिया ना, हिम्मत है। मैं खुद को ही तारीफ़ दे रही हूँ, फिर आपको ही प्रेज़ कर रही हूँ। क्या पूजा, बड़ी हिम्मत की। नहीं, अब मैं और थोड़ा एक्टिव होती जाऊँगी और आगे बढ़ूँगी। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे। कल मुझे 2-3 काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। कल शायद मेरा ब्रदर भी आएगा, छोटा वाला, तो आता नहीं है कैमरे पे पर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको ले ही लूँगी कैमरे पे।
तो कल मिलती हूँ आपसे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, टाटा।